आज हम लोग सीखेंगे कि 12,1212 कैसे लिखते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको किसी ने पूछ दिया कि 12,1212 कैसे लिखा जाता है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं या फिर आपसे नहीं लिखा जाता है। ऐसा बहुत बार होता है और आप देखे भी होंगे कि आपसे भी पूछा गया होगा और हमने भी पूछा था। तो बहुत बच्चों का ऐसा जवाब आया कि मैंने जब कहा कि 12,1212 ये बात लिखनी थी, तो बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं कि 12,12,12 मतलब ऐसे लिख देते हैं कि 12,1212 अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो बहुत बच्चे ऐसे लिख देते हैं 12,12,12 या फिर आपने भी ऐसा ही लिखा होगा। तो होता क्या है कि ये तो आपने लिख दिया 12,1212, क्या एक्चुअली ये 12,1212 है? देखिए तो क्या हो रहा है, 1,21,212 ऐसा हो रहा है यहाँ। तो हमने तो कहा था 12,1212 लिखने, लेकिन यहाँ लिखा रहा है 21,212। बहुत बच्चे ऐसे भी करते हैं कि जैसे हमने कहा 12,000 तो उसने 12,000 लिख दिया, आपने भी किया होगा। अब 1,200 बोले तो ये 1,200 भी लिख दिया, 12 बोले तो 12 भी लिख दिया, अब सबको जोड़ दिया, अब बोल दिया कि यही है 12,1212। क्या ये 12,1212 है? नहीं, ये 13,212 हो गया। ये 13,212 हो गया। तो अब बात आता है कि हम 12,1212 लिखें कैसे। तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 12,1212 ना ये है और ना ही ये है। तो 12,1212 है क्या, हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो बात आता है कि अगर आप, हमसे भी पूछा गया था कोचिंग में, तो मैंने बताया था कि अगर आप 12,1212 लिख सकते हैं तो आप लिख दीजिएगा। वहीं पर होता है कि अगर 12,000 तो लिख देता है स्टूडेंट, या फिर आप भी लिख देंगे 12,000, फिर 1,200 भी लिख देंगे, आप 1,200 भी लिख देंगे और 12 भी लिख देंगे। तो गलती कहां पर हो रही है? जो हमारे नहीं हो रहा है 12,1212, गलती यहां पर हो रही है 1,200 पर, क्योंकि ये 1,200 कोई संख्या है ही नहीं। जी हाँ, एक्चुअल में कोई संख्या है ही नहीं 12,200, क्योंकि हमारा जो भारतीय संख्या पद्धति है, दो तरह की पद्धति होती है, आपको हम बताए थे नंबर सिस्टम में, कि एक होती है भारतीय पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति मतलब इंडियन नंबर सिस्टम, और जो दूसरा है वो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति या अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। ये दो चीजें आती हैं बात। तो हमारा जो ये भारतीय संख्या पद्धति है, इसमें से कहीं 1,200 है ही नहीं। हम बोलने के क्रम में बोल देते हैं 1,200, 2,500, 3,500, ये सब जो बातें हैं ये सब सिर्फ बोलने भर के लिए है। ये मैथ की दुनिया में नहीं है, क्योंकि आप मैथ के हिसाब से बोल रहे हैं। तो गणित में ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसे हम 1,200 से सूचित करें या फिर 1,300 से सूचित करें। यहाँ पर जो संख्याएं आती है वो है 1,200, इसे हम कहते हैं 1,200। लेकिन आप इसको क्या पढ़ रहे थे अभी तक? 1,200। तो आप गलती पढ़ रहे थे इसको, क्योंकि आप देखिए कि 1,200, आप इसको 1,200 पढ़ रहे हैं। भारतीय पद्धति क्या कहती है कि इसको हम इकाई कहते हैं, इसे दहाई, इसे सैकड़ा, इसे हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, ऐसे कहते हैं। और हर एक यूनिट में एक एक संख्याएं भरी जाती है। अब आप ये देखिए कि इकाई में 0, दहाई में 0, सैकड़ा में 2 और हजार में 1 आ रहा है। तो आप कर क्या रहे थे? 1,200 बोल रहे थे, 1,200। तो यहाँ पर 1,200 ऐसा कहीं पर कोई संख्या ही नहीं आ रही है।
चूंकि यहाँ पर 100 होता है, 1100 नहीं होता है। अब बात क्या हो रहा है, 10 नहीं होता है, 1100 नहीं होता है, 10 कोई संख्या ही नहीं है, 1000 संख्याएं हैं। यहाँ पर देखिए 1000, ये भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, और ऐसा ही सही है। 1100 1200 कोई संख्याएं नहीं होती है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि एक आ रहा है 1000 में, सैकड़ा में 2 आ रहा है। सैकड़ा मतलब क्या, 10, सैकड़ा मतलब 10। तो यहां पर आ रहा है 2, फिर दहाई 0, फिर इकाई 0। तो यहां पर हम 1200 से सूचित करेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम 1000 और 200 पढ़ेंगे। इसका नाम 1200 नहीं है। अगर हम पढ़ रहे हैं इसको 1200, तो ये सिर्फ बोलने भर के लिए है, और ये मैथ की दुनिया में या गणित की दुनिया में ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो 1200, 1300, 2500, 3500 ऐसा कोई संख्या ही नहीं है। यहाँ पर हम 1000, 2000, 2500 नहीं बोल सकते हैं, 2500 बोलेंगे। 2000 के बाद 2500, 2100, 2300 ऐसा बोल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो बात आती है कि हम यहाँ 12000, तो 12000 तो हम लिख दिए। अब कहता है कि 1200, तो 1200 कोई संख्या नहीं है। 1200 लिखने के लिए अब आप क्या कीजिएगा, दो संख्याएं एक में ही आ रही है, मतलब 100 में एक संख्याएं आती है भारतीय पद्धति के अनुसार। अब आप बोल रहे हैं कि 1200 बोल रहे हैं, मतलब दो संख्याएं 100 में ही इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये सरासर गलती हो जाएगा, ऐसा संख्या कोई नहीं होता है। तो अगर आप यहां पर भी देख सकते हैं कि 12000 है और 1200 में अगर कीजिएगा, तो ये मतलब ये सैकड़ा वाला है, तो इसमें आप कैसे करिएगा, 1200 इसी में एक ही संख्या में जोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। इसको अलग अलग आपको लिखना होगा, 2 और 1। तो ये जो 1 लिखिएगा ये 1000 में चला जाएगा, क्योंकि 1200 नहीं 1200 होता है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि 1200 है, तो पहले हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ आ रहा है, तो 1100, 200। अब बात आता है 12 का, तो 12 आप लिख दीजिए। अब सबको इंक्लूड जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, और ये आता है हमारे जुड़ने पर। लेकिन अगर हम ये क्या हो गया 13212, ये जो 12212 है, ऐसा कोई संख्या गणित की दुनिया में है ही नहीं, इसलिए ये हमारा गलती हो जाएगा। अगर हम 12212 बोल के अगर हम ऐसा बनाएंगे तो ये हमारा गलती हो जाएगा, ये 13212 है। तो अगर आपको कोई पूछ रहा है कि 12212 लिख कर बताइए या 12212 क्या है ऐसा बताइए, तो आप बोल दीजिएगा कि 12212 कोई संख्या नहीं है गणित की दुनिया में। चूंकि वो आपको गणित से पूछ रहा है कि 12212 लिख कर बताइए, तो आप साफ इनकार कर दीजिएगा कि 12212 गणित की दुनिया में कोई संख्या नहीं है। अगर आपको बोलेगा 13212, तो आप 13212 आसानी से लिख दीजिएगा। लेकिन 12212 अगर तो आपको कोई बोल रहा है तो वो कोई संख्या नहीं है। 12212 या 12212 लिखने के लिए भारतीय पद्धति में कोई ऐसा यूनिट नहीं है जिससे आप 12212 लिख कर डिनोट कर सकते हैं या फिर लिख कर बता सकते हैं कि 12212 कोई भी संख्या है। यहाँ पर 12212 कोई भी संख्या नहीं है। धन्यवाद।